नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव की खबरों के साथ। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर उत्तर बिहार में नेताओं का चुनावी तूफानी दौरा जारी है। आज मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, विपक्ष बिहार का विकास देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनकी सरकार नहीं रही, विपक्ष में जंगल राज की सरकार अगर आई तो फिर से बिहार दशकों पीछे चला जाएगा। वहीं पे सीतामढ़ी में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने रोड शो किया। इसके अलावा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में राजद के नेता तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित किया और पक्ष विपक्ष पर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। समस्तीपुर के सरायरंजन में विधानसभा चुनाव में खड़े दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 10 राउंड से अधिक फायरिंग होने की सूचना है। दोनों के समर्थकों में से कई घायल हैं, कई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि हताहत की कोई सूचना नहीं है। इसके कारण सरायरंजन सहित आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर समस्तीपुर के कई ऐसे संवेदनशील स्थान हैं, कई ऐसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र हैं जिस पर विशेष अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन पुलिस की वहां पर पैनी नजर है। चुनाव ड्यूटी को लेकर प्रशासन पर इतना दबाव है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। प्रशासन मृतकों को भी चुनाव ड्यूटी दे रहा है। अगर जो व्यक्ति चुनाव ड्यूटी में नहीं जा रहे हैं या प्रशिक्षण शिविर में नहीं जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। आज कृषि विभाग से 2 ऐसे कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है जिनकी मौत 2 महीने पहले किसी कारणवश एक बीमारी और एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनका नाम चुनाव ड्यूटी में दे दिया गया था। चुनाव ड्यूटी प्रशिक्षण में जब वो नहीं पहुंचे तो विभाग ने उन पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू की। बाद में पता चला वे दोनों की मौत हो चुकी है। हालांकि कागजी घोरों में अभी तक मौत के सबूत नहीं आ पाए हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। क्यों? उन मृतकों के परिजनों ने इसे बेहद हास्यास्पद बताया है और कहा है कि इसकी जानकारी, उस व्यक्ति की मौत की जानकारी विभाग को दे दी गई थी। इसके बावजूद चुनाव ड्यूटी में उनका नाम दे दिया गया। नाम देने के बाद जब नोटिस जारी हुआ, जब उन्हें जानकारी मिली, उसके बाद भी उन्होंने विभाग को इसकी जानकारी दी कि उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद अब एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना राजधानी ट्रेन में अपराधियों लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं। कल भाजपा सांसद अजय निषाद पटना एम्स से सफ़र कर रहे थे। वो कोरोना प्रभावित हैं, कोरोना संक्रमित हैं। उनका इलाज एम्स में होना था। वो इसके लिए दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में चोरों ने उनका बैग उड़ा दिया। सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो उनके बैग में 3 लाख रुपए सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, जिसकी चोरी हो जाने से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस संबंध में रेलवे के जीएम सहित कई अन्य आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ कहा है कि अगर इस तरीके से रेलवे की व्यवस्था जारी रहेगी तो लोगों को सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। अब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए हर मरीज को कोरोना की जांच से गुजरना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएस को आदेश जारी किया है। यह आदेश न केवल सदर अस्पताल में लागू होगा बल्कि पीएचसी और सीएचसी में भी लागू होगा। ओपीडी में आने वाले जितने भी मरीज हैं, पहले उनके कोरोना की जांच होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही ओपीडी में वो डॉक्टर से दिखवा सकेंगे। इसको लेकर आज सदर अस्पताल और ग्रामीण अस्पतालों में ज़बरदस्त अफरा तफरी देखी गई। अगर 50 मरीज हैं तो उनके जाँच में 5 से 10 घंटे लग रहे थे। जो सवेरे जो मरीज आए थे उन्हें दिखाने के लिए शाम तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस संबंध में सीएस ने कहा है, स्वास्थ्य विभाग का सख्त निर्देश है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, उसको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है नीचे के अधिकारियों को। सदर अस्पताल में इसके लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जांच में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। कोशिश ये की जाती है कि एक साथ कई टीमें ओपीडी में आने वाले मरीजों की जांच कर सके ताकि समय से उनका इलाज हो सके। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।